पुराना रेट कार्ड। अब हमारी मांग पुराना रेट कार्ड के साथ साथ हमारा रेट कार्ड पुराना किया जाए और हमें एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए, ताकि कानून में सड़कों पे मरने के बाद हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था हो। चाहे मजदूर बनाकर हमारे से काम कराया जाए, लेकिन हम पार्टनर बनकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप वर्क करते हो एज अ डिलीवरी बॉय का, तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि क्यों हम सभी डिलीवरी बॉयज़ को हमेशा डिलीवरी पार्टनर कह के संबोधित करती है कंपनी। हमेशा इनके टर्म एंड कंडीशन या फिर इनके एग्रीमेंट में हम लोग को डिलीवरी बॉय की जगह डिलीवरी पार्टनर कह के ही हम लोग का एग्रीमेंट साइन किया जाता है। क्यों जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इन सभी कंपनियों को टारगेट नहीं करती, इन सभी कंपनियों पर ध्यान नहीं देती। हम लोग के साथ जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी ये कंपनियाँ करती हैं, मनमानी करती हैं, उसके वजह से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखती, क्यों हम लोग को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, और क्यों हमारा जो सेक्टर है, जो डिलीवरी सेक्टर है, ये क्यों श्रम विभाग के अंडर में नहीं आता? तो आपने कभी इस चीज़ को नोटिस तक नहीं किया होगा। बट आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ डिलीवरी सेक्टर से रिलेटेड, जो आपने ना ही सोचा होगा, ना ही इस चीज़ को किसी से भी जाना होगा। बिकॉज़ ये एक रियलिटी है, ये एक सच है, जिसके कारण ही ये जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ये मनमानी कर पाते हैं और गवर्नमेंट इनके ऊपर एक रूल भी अप्लाई नहीं कर पाती है। सारा का सारा सच आज की इस वीडियो में कुछ डिस्क्लोज करने वाला हूँ। आप किसी भी सेक्टर में वर्क करते हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को आप लाइक करो ना करो, आप इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो भी इन सभी सेक्टर में वर्क करते हैं उनको। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई एक बिजनेस है, कोई एक लड़का बिजनेस रन कर रहा है और उससे ईजिली खुद से वो हैंडल नहीं हो पा रहा बिजनेस, तो वहाँ पे वो कुछ पार्टनर्स को रख लेगा बिजनेस के अंदर में, तो उनको बिजनेस पार्टनर कह के वो वर्क कराएगा। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर जब रख लेगा तो उससे होता क्या है, जो भी कंपनी का लॉस होगा आने वाले कल में, या फिर कोई भी प्रॉफिट होगा, तो वो उन पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। इसी तरह ये डिलीवरी सेक्टर भी है। आप जब स्टार्टिंग में जब अप्लाई करते हो, या फिर आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन में आपको टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होता है, और जब आप ऑफलाइन जाते हो उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको एग्रीमेंट में कुछ साइन करने होते हैं। उसमें आपने कभी सोचा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पूरे ये सेक्टर को, जो भी आपका वर्किंग है, उसको पूरा बदल सकती है। और ये सब जो स्ट्राइक या फिर प्रोटेस्ट होता है, ये इसी कारण होता है। जो रेट कार्ड में इंक्रीजमेंट, बिना पूछे इंक्रीजमेंट, तो ये सब इसी कारण होता है। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उस टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखा है, बट मैं आपको बताता हूँ। सिंपली वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, जैसे कि आपको कहीं पे डिलीवरी बॉय की जगह डिलीवरी पार्टनर ही लिखा होगा। डिलीवरी पार्टनर क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जैसे आप हमारे साथ जुड़े हो, और आने वाले कल में अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो चलिए हम तो आपको पे आउट इंक्रीज़ करके आपका प्रॉफिट करा देंगे, बट हम ही कंपनी का अगर हमारा लॉस होगा तो हम आपका भी लॉस, यानी कि आपका भी लॉस होगा उस समय। बिकॉज अगर हमारा लॉस हुआ तो हम रेट कार्ड में कुछ छेड़छाड़ करके आपका भी लॉस करवाएंगे। डिलीवरी पार्टनर यहाँ पे इसीलिए संबोधित करती है कंपनी। डिलीवरी बॉय एग्रीमेंट या फिर टीएनसी में आपने नहीं देखा होगा, जहाँ जहाँ ये मेन पॉइंट लिखे हैं, हेडिंग लिखी हैं कि अगर आने वाले कल में हम पे आउट में अगर हम कुछ चेंजमेंट करते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं होगी। अगर रोक लगाओगे तो उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम अपने ही चलाएंगे। साफ साफ लिखा है। और ये भी लिखा है कि डिलीवरी पार्टनर इसीलिए है कि अगर आने वाले कल में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपका भी होगा, लॉस होता है लॉस आपकी होगा। तो इसी रिलेटेड जितने प्लेटफॉर्म है, ये आपको एज अ डिलीवरी बॉय नहीं, एज अ डिलीवरी पार्टनर कह के संबोधित करती है। ये आपने कभी आज तक सोचा नहीं होगा, बट यही है। इसीलिए श्रम विभाग के भी अंडर में ये जितने भी सेक्टर है ये नहीं आते, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, जितने भी ब्लिंकिट हो, ये सभी कंपनी श्रम विभाग के अंडर में नहीं आती। और इतने बड़े स्तर से ये प्लेटफॉर्म रन हो रहे हैं इंडिया में, और आज तक इतने भी इंसिडेंट हुए हैं। आपने कभी नोटिस किया कि ये कभी कोई कंपनी गवर्नमेंट की टारगेट नहीं आती? कोई भी गवर्नमेंट इन कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं करती? वो इसीलिए नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने पहले ही आपसे एग्रीमेंट में साइन कर चुके हैं कि आपने अप्रूवल दे दिया है, बिना आपके, भले जब आप साइन कर रहे हो तो आपको बताया नहीं अगर ये सब है, बट यहाँ पे बिना आपके परमिशन के वो सब एग्रीमेंट में ऑलरेडी साइन हो चुका है। तो जब आप ही ने अप्रूवल दे दिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस पर कोई नहीं कर सकती। आप चाहे लाख प्रोटेस्ट करो, चाहे स्ट्राइक करो, कोई भी उस पर सुनवाई नहीं होगी। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा करने पे थोड़ा बहुत उस पर होगा, बट उसके बाद फिर से फ्लॉप। तो ये है सीन डिलीवरी सेक्टर। इसीलिए आज जितने भी डिलीवरी पार्टनर हैं वो इसीलिए परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट में तो साइन करा ली। अब यहाँ पे कंपनियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि वो तो सोचती हैं कि हाँ हमारा प्रॉफिट होगा, चलिए हम प्रॉफिट कराएंगे, और लॉस होगा तो लॉस करेंगे। बट यहाँ पे कभी कभार प्रॉफिट होता है कंपनी का, फिर भी वो राइडर का लॉस कराता है, बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट पे ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नेचर है।
तो ये आप चीज़ समझो, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और आपको ये फेस करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे आपने एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है, अपना खुद अप्रूवल दिया हुआ है, आपको नहीं बताया गया बट यहाँ पे अप्रूवल आपने दिया है। तो ये है सीन। आपने यहाँ पे इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी जिसमें वो बंदा साफ साफ बोला है कि भाई हम मजदूर बनाकर आप काम करवा लो, बिकॉज मजदूर बनते हो तो यहाँ पे रोज़ के अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स दिहाड़ी मिलती है। बट यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर बनकर काम कराओगे तो यहाँ पे किसी दिन 500 रुपये कमा दोगे, किसी दिन 100 रुपये की भी अर्निंग ना हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ अब राइडर का भी कहना है भाई हमसे मजदूर बनवा के काम करवा लो, मैं यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर बना के हम काम नहीं करेंगे। तो ये सीन है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं जो इस सेक्टर में वर्क करते हैं अभी से जागरूक हो जाओ। आने वाले कल में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बिकॉज अब ये सेक्टर मजबूत है ही, आने वाले कल में और भी कंपनियां ऐड आउट होंगी, तो उसमें कैसे वर्क करना है, कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे कंपनियों में न्यू ज्वाइनिंग करके आपको किस तरह से कंपनी को टारगेट करना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ आपको अभी से समझ में आ जाए। और गवर्नमेंट तो इस पर कुछ नहीं कर सकती, अगर एग्रीमेंट में साइन है तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जैसे अगर बायो टैक्सी सेक्टर में रोकथाम लगी, वहाँ पे एज अ ड्राइवर वर्क हो रहा था तो वो तो कोई नहीं था, बट यहाँ पे ये सेक्टर, यहाँ पे आपको डिलीवरी पार्टनर वर्क करके आपको वर्क करना पड़ रहा, वो आपकी कंपनी के आप एम्प्लॉय हो। आप यहाँ पे क्या समझते हो कि जो आपकी कंपनी की जो टी शर्ट पहनते हो या फिर कंपनी के जो आप बैग लेके कैरी करते हो कंपनी का, इसमें कुछ नहीं होता। कंपनी का न जाने कितने करोड़ों तक का एडवर्टीजमेंट में आपका खर्चा बच जाता है उस कंपनी का, आपने सोचा तक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खुल्ला आप प्रचार करो उस कंपनी का, और आपको लग रहा है हम तो कंपनी की डिलीवरी बॉय है, हमारी पोशाक है, हम तो इसको पहनेंगे, बट आपको यहाँ पे समझ लीजिए उतना आप कमा नहीं लोगे जितना अमाउंट का आप उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर देते हो पर डे। तो ये सीन है आज के इस टाइम का। तो दोस्तों ये है पूरा सच जो डिलीवरी सेक्टर का है, और बहुत सारे राइडर को नहीं पता होगा इस सच के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो कवर करी ताकि आप समझो, इस चीज़ को जानो। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, और अगर अच्छी लगी लाइक करो चाहे ना करो, बट यहाँ पे शेयर जरूर करना। ओके, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को जो भी इस सभी सेक्टर में वर्क करते हैं उनको। तो आज की इस वीडियो हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।